तो दोस्तों, अगर आपका जर्नी है, आप कहीं जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो ट्रेन से आप स्लीपर टिकट लेना चाहते हैं, काउंटर टिकट लेना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो बुकिंग काउंटर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसा फॉर्म दिखेगा जो कि हिंदी तथा इंग्लिश में रहता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चाहें भर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या क्या रहता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रेन नंबर, जो भी ट्रेन से आपको सफ़र करना है उसका नंबर लिख दीजिएगा, ट्रेन का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी, जो तारीख को आपको जाना है, जो तारीख को आपको जर्नी करना है, वो जर्नी का तिथि तारीख लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद तो दोस्तों क्लास स्लीपर का एसएल होगा। एसएल करने के बाद नंबर ऑफ बर्थ, आपको कितनी बर्थ चाहिए, तो मुझे 2 बर्थ चाहिए। ठीक है, 2 लोगों के लिए सीट चाहिए, तो लिख दिया मैंने। आप 6 तक लिख सकते हैं, एक फॉर्म से आप 6 सीट बुक कर सकते हैं। फिर स्टेशन कहाँ से कहाँ तक, तो दोस्तों मुझे गया से दीनदयाल उपाध्याय तक जाना है, तो गया टू डीडीयू मैंने कर दिया। ये कोड रहता है स्टेशन कोड, डीडीयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, जो भी स्टेशन जाना है उसका कोड आप पता कर लीजिएगा, वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है। फिर आप कहाँ से ट्रेन पे बैठिएगा, गया से मैं बैठूंगा। आप जहाँ भी ट्रेन से बोर्डिंग जो भी रहेगा आपका वहाँ डाल दीजिएगा। फिर रिजर्वेशन अप टू जो भी है आपका, जहाँ जाना है आपको डीडीयू। तो दोस्तों मुझे गया से बैठना है, गया मेरा बोर्डिंग रहेगा और रिजर्वेशन कहाँ तक रहेगा, डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, फिर उसका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, आपका जो भी फ़ोन नंबर चालू रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद, क्योंकि फ़ोन नंबर चालू होना चाहिए, अगर आपका ट्रेन का टिकट आप मान लीजिए कि कंफर्म नहीं होता है तो उस फ़ोन नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया है तो आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही चार्ट प्रिपेयर्ड होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लोगों का मैंने फॉर्म भरा है, तो 2 लोगों का जो जिसका भी है उसका नाम लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद उसकी नेशनलिटी, फिर उसके बाद जेंडर मैंने मेल में लिख दिया है। एज, उसकी उम्र कितनी है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 लोगों तक भर सकते हैं। अगर साथ में कोई बच्चा है 5 साल से छोटा है, उसका टिकट नहीं लगेगा, मगर उसको मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका नाम लिख दीजिएगा बड़े अक्षरों में, उसका जेंडर और एज। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर रिटर्न भी आपको आना है, जब मान लीजिए कि मैं दीनदयाल उपाध्याय जा रहा हूँ, उससे मुझे वापस भी आना है, तो यहाँ पर ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, जो भी ट्रेन से वापस आना चाहते हैं तो रिटर्न टिकट भी एक साथ बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, फिर डेट ऑफ जर्नी, जो भी डेट को आपको वापस आना है वो डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद क्लास स्लीपर में आना है तो स्लीपर डाल दीजिएगा। स्टेशन फ्रॉम डीडीयू टू गया, तो ऐसे आप भर सकते हैं। मुझे रिटर्न नहीं आना है तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं भर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो फॉर्म ये भर रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा। उसका नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फुल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, जो भी एड्रेस है, गांव का है, शहर का, वो लिख दीजिएगा। हाउस नंबर लिख दीजिएगा या वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेम ऑफ टाउन, अपने टाउन का नाम लिख दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा। पिन कोड लिख दीजिएगा। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे स्टेट्स, ठीक है, राज्य। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अपनी सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद काउंटर पे आपको जमा कर देना है। जमा करिएगा, आपका जो भी अमाउंट होगा पैसा बोला जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आपका टिकट कंफर्म है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको ये टिकट मिल जाएगा।